ऑस्ट्रेलियन धरती का मेलबर्न स्टेडियम इस कदर गूंजा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां स्टेज पर आए तो नजारा देखने लायक था। पूरा का पूरा मार्वल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और 30,000 से भी ज्यादा लोग एक सुर में सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। ये शो कोई साधारण इवेंट नहीं था, ये पूरी तरह से हाउसफुल और ब्लॉकबस्टर था। मेलबर्न की धरती पर मिनी इंडिया की ऐसी गजब की झलक दिखी कि वहां ढोल नगाड़ों, पारंपरिक गानों और डांस के साथ पीएम मोदी का एक ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया की न्यूज चैनलों में चल रही है। ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पीएम मोदी सिर्फ एक साधारण भाषण देने नहीं गए थे। उन्होंने वहां मौजूद हजारों लोगों के सामने भारत के उस नए रूप और उस ताकत को रखा जिसे सुनकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आखिर मोदी जी ने ऐसा क्या कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े नेता भी दंग रह गए। और इस दौरे में भारत ने ऐसे कौन से 8 बड़े समझौते किए हैं जिससे सीधे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और उनके खेमे में भारी बेचैनी देखी जा रही है। सब कुछ आज हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले वो बात कही जो सीधे हर प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई के दिलों को छू गई। उन्होंने वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भारत से उनकी जुड़ाव को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए मंच से कहा कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने घरों में कम से कम 2 टाइम जोन को मैनेज करते हैं। यहाँ बच्चे ऑस्ट्रेलिया के समय के अनुसार स्कूल से लौटते हैं, जबकि भारत में दादा दादी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। हो सकता है कि यहाँ वीकेंड हो, फिर भी भारत में हो रही किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग आपके घरों में चल रही हो। पीएम मोदी की ये बात सुनते ही पूरा स्टेडियम कानों को फाड़ देने वाली तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस बात से उन्होंने दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपकी दिनचर्या हमेशा हमसे जुड़ी रहती है। ये दूरी सिर्फ दुनिया के नक्शे पर है, हमारे और आपके दिलों में नहीं। 2 टाइम जोन चलते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल से घर ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से आते हैं, लेकिन भारत में दादा दादी, नाना नानी वीडियो कॉल पर इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ वीकेंड होता है तो भारत में किसी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। यानी दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन डेली रूटीन आज भी भारत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत ही गर्व से कहा कि भारतीय दुनिया में जहां भी जाते हैं वहां की दुनिया में मिठास घोल देते हैं। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने एक ऐसी मोटिवेशनल बात कही जो आज के समय में हर युवा और हर देशवासी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है। उन्होंने बात की सपनों की ताकत की। मोदी जी ने बहुत ही गहराई से समझाया कि जब एक इंसान या एक देश आगे बढ़ने की ठान लेता है तो उसके सपने कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आपका एक सपना पूरा होता है तो वहीं से आपके अंदर एक और नया और उससे भी बड़ा सपना जन्म ले लेता है। यही इंसानी फितरत है और यही एक विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत है। भारत अब छोटे सपने नहीं देखता। जब भारत का एक लक्ष्य पूरा होता है तो देश उससे भी बड़ी लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा देता है। उन्होंने बताया कि आज का भारत रुकने वाला नहीं है। आज का भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश बन चुका है। पूरी दुनिया अब इस सच को मान रही है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ का असली इंजन है। विकास के मामले में भारत ने पूरी दुनिया के सामने नए मापदंड तय कर दिए हैं और इसी मंच से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भारत का एक नया मंत्र दे दिया, ग्रो मोर अचीव मोर, यानी और ज्यादा बढ़ो और ज्यादा हासिल करो। ग्रो मोर, अचीव मोर।
अब आते हैं इस दौरे के सबसे मुख्य और बड़े हिस्से पर, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ये दौरा सिर्फ तालियों, नारों और भावुक भाषणों तक सीमित नहीं था। बैकस्टेज पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के बीच बहुत बड़ी डील्स हो रही थी। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच 8 ऐसे ऐतिहासिक और रणनीतिक समझौते हुए हैं जिन्होंने एशिया की पूरी कूटनीति को बदल कर रख दिया है। यही कारण है कि इस भारत ऑस्ट्रेलिया डील से चीन और पाकिस्तान दोनों बहुत ज्यादा परेशान हैं। आइए इन 8 समझौतों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं ताकि आपको समझ आए कि भारत ने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। पहला समझौता है रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर। इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं अब सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि बहुत ही गहराई से एक दूसरे के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाएंगी। खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर हथियारों और सैन्य अभ्यासों को बिल्कुल नया रूप दिया जाएगा। दूसरा समझौता समंदर की सुरक्षा यानी समुद्री सुरक्षा को लेकर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के रास्तों पर कोई एक देश अपनी दादागिरी न चला सके और व्यापार के रास्ते सुरक्षित रहें, इसके लिए दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर काम करेंगी। सीधे शब्दों में कहीं तो समंदर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए ये भारत की बहुत बड़ी चाल है। तीसरा समझौता परमाणु सहयोग और यूरेनियम सप्लाई को लेकर है। भारत को अपनी बढ़ती आबादी और फैक्ट्रियों के लिए भारी मात्रा में साफ सुथरी बिजली यानी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है और अब इस समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा के लिए भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। चौथा समझौता है व्यापार और निवेश का। दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक नियमों को बहुत ही आसान बनाया जा रहा है। इसका सीधा फायदा भारतीय कंपनियों और कपड़ा उद्योग को होगा जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में आसानी से एंट्री मिलेगी। पांचवा समझौता है साइबर और नई तकनीक को लेकर। इंटरनेट की दुनिया में साइबर हमलों से बचने, डेटा को सुरक्षित रखने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर नई आविष्कार और रिसर्च करेंगे। छठा समझौता अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ा है जो है गगनयान मिशन में मदद। भारत अपनी सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर काम कर रहा है। इस मिशन को पूरी तरह सफल और सुरक्षित बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी हमारी इसरो की हर मुमकिन मदद करेगी। सातवां समझौता हमारे देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुआ है। इसके तहत भारतीय डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में आसान मान्यता मिलेगी और भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर का हुनर सिखाने के लिए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। और आठवां आखिरी समझौता है इंडो पैसिफिक और वैश्विक सहयोग का, यानी दुनिया के बड़े मंचों पर चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो या वैश्विक शांति की, भारत और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक संकटों के समय हमेशा एक सुर में खड़े होकर एक दूसरे का मजबूत पार्टनर बनेंगे। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी बल्कि ये भारत की बदलती हुई वैश्विक साख का एक बहुत बड़ा सबूत था। जहां एक तरफ स्टेडियम में 30,000 लोगों की भीड़ मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इन 8 ऐतिहासिक समझौतों ने ये तय कर दिया है कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये पार्टनरशिप दुनिया की नई ताकत बनने जा रही है, जिसे देखकर विरोधियों का परेशान होना तो लाजमी है। मोदी जी ने सच ही कहा था कि हमारे सपने अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक सपना पूरा होते ही हम नए और बड़े भारत के निर्माण की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या आपको भी भारत की इस बढ़ती हुई ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के इस शानदार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गर्व है? इन 8 समझौतों में से आपको कौन सा समझौता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगा? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और आसान भाषा में समझ आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश की ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।